हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर आप जो ये 5 सिरप, पेगालब सिरप, पेग क्लियर सिरप, एम्प्टी पेग सिरप, फ्रीगो पेग सिरप तथा क्रीमा पेग सिरप देख रहे हैं, यह सभी लेग्जेटिव ग्रुप की सिरप है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जिसमें जो दवाइयाँ मिलाई जाती है वे है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड। इनमें जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वह इंटेस्टाइन में पानी को खींचकर लाता है और स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि मल को आसानी से पास किया जा सके। पोटेशियम क्लोराइड यह इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यह स्टमक में एसिड के लेवल को कम करता है, साथ ही एसिडिटी तथा हार्टबर्न जो आहारनाल में जलन होती है उनको ठीक करने का काम करता है। सोडियम क्लोराइड यह शरीर में सोडियम को लेवल को नियंत्रित करता है और इस तरह से ये सभी दवाइयाँ मिलकर कार्य करती है। इस पीने की दवा का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है, तो जैसा कि यह एक लेग्जेटिव दवा है तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ठीक करने के लिए लिया जाता है, और वह भी ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वह स्थिति है जब व्यक्ति को मल त्यागने में कठिनाई हो, मल कठोर तथा सूखा हो, जिससे कि मल त्यागते समय दर्द हो, नियमित तौर से व्यक्ति को मल त्यागने की इच्छा नहीं हो, तो उस समय यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण आंतों के टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, उन्हें हानि होती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी यह दवा फायदेमंद रहती है, उस समय डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा इस दवा का प्रयोग मरीज में कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई कई अन्य समस्याओं को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है, जिसमें कुछ समस्या है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके पेट में गैस ज़्यादा बनेगी, उसे हार्टबर्न रहेगा, खट्टी डकारें उसे आएगी, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, तो इन समस्याओं के निजात के लिए भी यह पाई पीने की दवा फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर की समस्या है और उसे हार्ड स्टूल आ रहा है, तो उस समय भी स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए यह दवा दी जाती है, जिससे कि फ्रेश होते समय व्यक्ति को ज़्यादा दर्द नहीं हो। कोई मरीज है जिसको लंबे समय से मुंह में छाले रहे हों, तब भी यह दवा दी जा रही, क्योंकि मुंह में छाले होने का कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करके मुंह में छालों को भी ठीक किया जा सकता है। इसी कारण से यदि किसी व्यक्ति को मुंह में छाले हैं या बवासीर की समस्या है, तब भी उस समय डॉक्टर द्वारा यह दवा एडिशनल टेबलेट के रूप में लिखी जाती है। यह दवा लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज को पेट दर्द होना, अपच की समस्या होना, दस्त लगना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट लगे, कोई समस्या लगे, तो दवा को लेना बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर द्वारा यह दवा कितनी मात्रा में दी जाती है, अगर इसके बारे में बात करें तो इस दवा का प्रयोग वयस्क में 10 से 20 ml आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है। इसे रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कई बार इसे दिन में 2 बार, सुबह तथा शाम को दोनों बार लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को लेने के साथ व्यक्ति को बहुत ही अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है, साथ ही फाइबर युक्त सलाद खाने की भी सलाह दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन में जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए। इस दवा को कितने लंबे समय तक लेना है, इसके लिए कोई नियत समय नहीं है, कोई फिक्स डोज नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 1 या 2 डोज में कॉन्स्टिपेशन टूट गया हो, कब्ज ठीक हो जाए, तो उसे आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को पुरानी कब्ज है और कब्ज के कारण पेट में अन्य समस्याएं भी हो रही है, तो उसे 15 से 20 दिन लगातार लेने की भी डॉक्टर द्वारा सलाह दी जा सकती है। इस दवा को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वह है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को पेट में छाले हो गए हो, इंटेस्टाइन में छाले हो, क्रोहिन्स डिजीज़ की समस्या किसी को हो, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, कोई गर्भवती महिला है, कोई महिला जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस सिरप में उपलब्ध किसी भी प्रकार की दवा से एलर्जी हो, तो उनके बारे में एक बार अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, जिससे कि अगर आवश्यकता हो तभी यह दवा आपको लिखी जा सके, अन्यथा कोई दूसरी दवा आपको लिखी जा सके। इस दवा को लेना जब आप शुरू करते हैं तो उसे खोलने के 30 दिन के भीतर इसको प्रयोग लेना है। अगर इसे खोल दिया है, 30 दिन से ज़्यादा हो गए और इसकी एक्सपायरी डेट भी लंबी है, तब भी इसका प्रयोग नहीं करें।